का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंसों में चौथा है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। क्योंकि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हैं, इसलिए कुछ विशेषताएं इसमें परफेक्ट की और कुछ चीज़ें इसमें कंटिन्यूअस की लागू होंगी। मैं आपको जैसे जैसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा तब बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ इसमें परफेक्ट की यूज हो रही है और कौन सी चीज़ इसमें कंटिन्यूअस की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। शायद आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जी हाँ, बिल्कुल, ये रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस की ही पहचान है। तो यहाँ रहा का आना कंटिन्यूअस को ही डिनोट कर रहा है। लेकिन चूंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसलिए डिफरेंस करने के लिए इसमें आपको ये भी याद रखना है कि उन वाक्यों में उस कार्य के होने का समय भी दिया हुआ होगा कि वह किस समय से कार्य हो रहा है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इस तरह से समय के साथ अगर रहा है, रही आते हैं तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके एडवर्बियल्स में इसके एडवर्बियल है सिंस और फॉर और उसके साथ में टाइम आएगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम इसकी एडवर्बियल है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अर्थात किसी निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात नियत अवधि के लिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अवधि सेकंड की हो सकती है, मिनट की हो सकती है, घंटों की हो सकती है, दिन की हो सकती है, सप्ताह की हो सकती है, महीने की हो सकती है, वर्ष की हो सकती है। अतः किसी भी वाक्य के अंदर सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह में अगर कोई समय दिया गया है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती हैं वो है हैज और हैव, उसके साथ में बीन ऐड करना है। फिर यहाँ पे भी आपको वही रिपीटेशन नजर आ रहा है। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट टेंस में काम में ले चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये परफेक्ट की चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, जो हम यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम में ले रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसमें बीन ऐड किया है। एक बार पुनः समझिए, पहचान कंटिन्यूअस से ली गई लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए समय जोड़ा गया। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ली गई लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसमें बीन ऐड हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हैज का प्रयोग चूंकि एस अंत में आ रहा है इसलिए ये एस फॉर सिंगुलर से थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, जबकि हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। मैन वर्ब की फॉर्म की बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। इसके लिए आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सभी के सभी कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी के सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों में वर्ब की फर्स्ट क्लास आईएनजी वाली फॉर्म काम आती है। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया भी था, पहले में पहली, दूसरे में आईएनजी, तीसरे में तीसरी और चौथे में आईएनजी। तो यहां पर दूसरा मतलब कंटिन्यूअस, चौथा मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब में विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। हैज या हैव और उसके बाद आप बीन पुट करेंगे, ऐड करेंगे बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, शिवम 2 घंटे से पढ़ रहा है। शिवम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट है शिवम तो आप शिवम लिखेंगे। फिर इसके बाद हैज और हैव में से एक पुट करना है। शिवम जो कि चूंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैज का यूज होगा, और उसके बाद आप बीन पुट करेंगे और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ना की, रीडिंग और 2 घंटे से। तो चूंकि मैंने आपको बताया सेकंड, मिनट, घंटे ये अवधि होती है, अवधि है तो आपका यूज होगा फॉर और इसलिए आप लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो नोट पुट करते हैं, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि जो नोट पुट किया जाता है वो हमेशा बीन से पहले और जो हमारी मुख्य हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में। इसीलिए साथियों मैंने इसे हैज बीन, हैव बीन नहीं बोला, हैज, हैव प्लस बीन बोला है ताकि आपको बीच में नेगेटिव में नॉट ऐड करना आ जाए।
तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। बिल्कुल याद रखें आप, मुख्य हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट ऐड होता है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, तुम सुबह से खाना नहीं खा रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस है। तुम मतलब सब्जेक्ट यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, देन उसके बाद हम नॉट पुट करते हुए फिर बीन लगाएंगे, यानी यू हैव नॉट बीन। और खा रहे हो, इसका वर्ब हो गई खाना, खाना को बोलते हैं ईटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म ईटिंग हो जाएगी। और ये खाना हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फूड। क्योंकि अब कब से खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह से, समय दिया हुआ है सुबह से। यह आपकी कोई अवधि नहीं है, ये एक निश्चित समय है और इसलिए इसके साथ सिंस यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में WH वर्ड आए तो सही, नहीं आए तो सही। कब आता है, जब WH वर्ड का यानी प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आता है वाक्य के। कब नहीं आता, जब वाक्य में क्या से प्रारंभ हो, वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो WH वर्ड का प्रयोग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैज और हैव को पहले लेंगे। यहां भी आपको याद रखना है, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंस आपको याद रखना है कि मुख्य हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही सब्जेक्ट से पहले आती है, जबकि बीइंग हमारा सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क। सेंटेंस, वह 2 दिन से कहाँ रह रही है, वो 2 महीने से कहाँ रह रही है। इसमें चूंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, कहाँ मतलब वेहर, इसको WH वर्ड के रूप में हम सबसे पहले पुट करेंगे। और हैज और हैव में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वह सी जो है उसके लिए हैज यूज होता है, वेयर हैज सी। फिर सी के बाद में हम बीन पुट करेंगे और फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, लिविंग। 2 महीने से ये एक आपकी अवधि है और इसलिए इसमें यूज होगा फॉर 2 मंथ्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके जो है, मिस्टर शर्मा ब्लैंक हेयर फॉर 2 days। और यहाँ पर आपको वर्क की फॉर्म भरनी है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ध्यान दें आप, 4 प्लस टाइम आ रहा है, तो सिंस 4 प्लस टाइम आता है तो ये एडवर्बियल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये 4 प्लस टाइम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिनोट कर रहा है। और इसलिए आप यहाँ पर हैज बीन और हैज हैव प्लस बीन और आईएनजी वाली फॉर्म पुट करेंगे। मिस्टर शर्मा के साथ हैज यूज होगा, फिर आप बीन लगाएंगे और आईएनजी वाली फॉर्म वर्क की वर्किंग। इसी प्रकार से आप वी ब्लैंक टू स्कूल सिंस 22 मार्च, और इसमें आ रहा है नॉट गो। जैसे कि आप जान भी रहे हैं कि 22 मार्च से हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और एक निश्चित समय आपको दिया हुआ है कि 22 मार्च से हम नहीं जा रहे हैं, जब हमारा जनता कर्फ्यू लगा था। तो इसलिए वी के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है, हैज हैव में से हैव और उसके बाद हम नोट पुट करेंगे, क्योंकि बीन से पहले नोट लगाना है। कुछ लोग गलती से हैव बीन के बाद नोट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना, हैव नोट बीन आएगा और आईएनजी वाली फॉर्म गो की गोइंग। इसके लास्ट सेंटेंस में, रोहित ब्लैंक क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर 10 years, और ब्रैकेट में आपको प्ले की फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर, ये 10 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो ये एक निश्चित एक नियत अवधि दे रखी है 10 साल से। ये भी आपकी एडवर्बियल है 4 प्लस टाइम, तो 4 प्लस टाइम दे रखा है, इसलिए आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मान करके हैज बीन हैव बीन यूज करेंगे। रोहित के साथ होगा हैज, फिर बीन और प्ले की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग। इस प्रकार से आपके ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होते हैं। बच्चों और साथियों, ये लॉकडाउन में हमारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे उसके लिए प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।